नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी भारत के प्रमुख भौगोलिक जो उपनाम हैं उनके बारे में आज इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, एक दो दिन से हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे, तो मैं क्वेश्चन रेगुलर डाल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो मैं रेगुलर डाल रहा था लेकिन वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए हम 2-3 दिन का जो भी था उसको कवर कर लेते हैं। इसमें 50 से 60 क्वेश्चन, लगभग ये 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, तो उनको देखेंगे। हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे। तो देखते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक नाम। ये जो सारे एग्ज़ाम हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को देख सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, 5 नदियों की भूमि। जो 5 नदियों की भूमि नाम से जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या है कि 5 नदियों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा है 60 टापुओं का नगर किसको जाना जाता है? तो वो मुंबई को 60 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? ठीक है, तो वो पानीपत को कहा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया है? बेंगलुरु को। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। बाकी जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में विशेष बता दूंगा। डायमंड हार्बर क्या है? तो डायमंड हार्बर क्या है? कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, विशेष ध्यान रखें। जिनको मैं बताऊं उनको ये समझे कि वो इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक नगर जो कहा जाता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। त्योहारों का नगर, त्योहारों को मदुरई को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें उत्सव अत्यधिक मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, अमृतसर को। उसके बाद देखिए, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उनको मैं विशेष बता दूंगा। बाकी आप ध्यान से समझिए, ये सारे क्वेश्चन हैं वो पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो सारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नवाबों का शहर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को। ठीक है, पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी, क्योंकि वहाँ पे पर्वत अत्यधिक होने के कारण पर्वतों की रानी कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान, यानी जहाँ ईश्वर निवास करते हैं, ऐसा स्थान किसे बताया गया है? तो प्रयाग को बताया गया है। ठीक है, रेलियों का नगर, जहाँ पे रेलियाँ अत्यधिक होती है, वो हमारे कौन सा शहर है? नई दिल्ली, हमारे देश की राजधानी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? तो वो मुंबई को कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व का वेनिस किसे कहा गया है? पूर्व का वेनिस किसे कहा गया है? कोच्चि को कहा गया है। आगे देखिए, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा गया है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, विशेष ध्यान रखना, तो वो जमशेदपुर को कहा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का मैनचेस्टर, दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैंने सुबह भी डाला था। आज अगर मैं कम्युनिटी में आप देखा होगा तो आपने कि आज सुबह मैंने एक प्रश्न डाला था जिसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि वो मैंने प्रश्न डाला था। देखिए बच्चे क्या है कि इसको पढ़े हुए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन मैंने प्रश्न कुछ थोड़ा घुमा के डाला था, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज हो गए। उसमें मैंने डाला था भारत का जो उत्तरी भारत है उसका मैनचेस्टर किसे कहा गया। आगे प्रश्न है, अभी बताता हूँ मैं आपको। बाकी देखिए, जो भारत का अगर मैनचेस्टर आपसे पूछा जाता है तो वो अहमदाबाद है, और अगर पूछा जाए कि भारत का जो उत्तरी भारत है, ठीक है, क्या है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसी जगह है, तो वो कानपुर को कहा जाता है। आगे प्रश्न आएगा भी, लेकिन मैंने सुबह डाला था तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। हालांकि मैंने वहाँ पे नीचे कमेंट में उत्तर डाल रखा है, आसानी से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मसालों का बगीचा किसे कहा गया है? तो वो केरल को कहा जाता है, क्योंकि मसालों का उत्पादन अत्यधिक होता है। गुलाबी नगरी कहा गया है, वो हमारे जयपुर को कहा गया है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा है? तो पुणे को कहा गया है। भारत का हॉलीवुड, मुंबई को कहा गया है, क्योंकि हॉलीवुड क्या है, एक्टिंग का जो करियर होता है वो मुंबई में जाके सफल होना माना जाता है, इसलिए भारत का जो हॉलीवुड है वो मुंबई को माना जाता है।
आगे देखिए झीलों का नगर किसे श्रीनगर को कहा गया है, क्योंकि झीलें यहाँ पे अत्यधिक हैं। अगले प्रश्न को देखिए, फलोद्यान का स्वर्ग, जहाँ फलों का उद्यान अधिक है वहाँ पे है सिक्किम। ठीक है, पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा है, वो नेत्रहाट को कहा गया है। किसे कहा है, नेत्रहाट को कहा गया है। देखिए आगे प्रश्न देखिए, भारत का डेट्राइट किसे कहा है, भारत का डेट्राइट किसे कहा, वो पीथमपुर को कहा गया है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं, पूर्व का पेरिस किसे कहा है, तो वो जयपुर को कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, सोल्ट सिटी किसे कहा है, तो गुजरात को कहा गया है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा गया है। उसके बाद देखिए मलय का देश, ठीक है, किसे, मलय का देश किसे कहा गया है, कर्नाटक को कहा गया है। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा है, कावेरी को कहा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, पूछे जा चुके हैं पहले। काली नदी किसे, ठीक है, ब्लैक रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। काली नदी किसे, तो शारदा नदी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए ब्लू माउंटेन किसे कहा है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसे सामान्य आप ब्लू से नीले को भी पकड़ सकते हैं, इजी प्रश्न है। एशिया के अंडों की टोकरी, ठीक है, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा है, तो आंध्र प्रदेश को कहा गया है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का हृदय। राजस्थान से हृदय का मतलब है जो कि राजस्थान के मध्य में स्थित हो ऐसा जिला है, तो वो अजमेर है। तो राजस्थान का हृदय इसे कहा जाता है। सूरमा नगरी का है, वो बरेली को कहा गया है। खुशबुओं का शहर, ठीक है, वो कहा गया है कन्नौज को, ध्यान रखिए, खुशबुओं का शहर। काशी की बहन, काशी की बहन किसे कहा है, तो वो गाजीपुर को कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। आगे चलिए, लीची नगर, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए, लीची नगर, हालांकि पूछा जा चुका है प्रश्न पहले भी, तो लीची नगर देहरादून को कहा गया है। राजस्थान का शिमला, ठीक है, वो माउंट आबू, शिमला किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, इसलिए शिमला प्रसिद्ध है। इसलिए राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा गया है, क्योंकि माउंट आबू में अत्यधिक ठंडा मौसम रहता है, इसलिए राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा गया है। उसके बाद देखिए कर्नाटका का रतन मैसूर को कहा गया है। उसके बाद है अरब सागर की रानी, अरब सागर से सटे होने के कारण इसे इसकी रानी कहा गया था, अरब सागर की कोच्चि को। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड कहा है मेघालय को। उसके बाद आगे प्रश्न में बढ़ते हैं, उत्तर भारत का, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आज के मैंने कम्युनिटी टैब पे ये प्रश्न भी डाला था, जिसमें बच्चे पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे थे। हालांकि मैंने वहाँ पे कमेंट में उत्तर भी टैप करके डाला हुआ है, लेकिन बच्चे फिर भी उसका गलत जवाब ही दे रहे हैं। कोई नहीं, देखते हैं ये उत्तर, अगर ऐसी गलती होती रही तो फिर एग्ज़ाम में क्या होगा। इसलिए जो भी गलतियाँ हैं, इसलिए मैं जो भी प्रश्न डालता हूँ उसका उत्तर मैं नीचे कमेंट कर देता हूँ टैब पे, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए जो मैनचेस्टर के अहमदाबाद है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करें तो वो कानपुर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मंदिरों और घाटों का शहर कहा गया है, तो वो वाराणसी को कहा गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है और क्वेश्चन अपने को ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न, धान का डलिया किसे गया, धान का डलिया वो छत्तीसगढ़ को कहा गया है। उसके बाद देखिए भारत का पेरिस किसे कहा गया, तो वो जयपुर को कहा गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मेघों का शहर, मेघ यानी बादलों का शहर, वो मेघालय को कहा गया है। उसके बाद देखिए बगीचों का शहर कपूरथला पंजाब को कहा गया है, ठीक है, बगीचों का शहर। और भारत का अगर बगीचा या भारत का उद्यान जिसे कहा गया है, ये दोनों किसी भी टाइप से बन सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि भारत का बगीचा भी पूछ लिया, भारत का उद्यान वो अलग प्रश्न है, उसमें बनेगा बेंगलुरु, क्या है, बेंगलुरु बनेगा। अगर इसमें बगीचों का शहर बात करें तो कपूरथला पंजाब को कहा गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का स्वर्ग, अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग बताया गया है तो वो श्रीनगर में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहाड़ों की नगरी किसे कहा गया है, तो डूंगरपुर, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पहाड़ यानी डूंगर, सामान्य भाषा में इसे डूंगर बोलते हैं, इसलिए पहाड़ों की नगरी यानी डूंगरपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत का उद्यान किसे, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि भारत का बगीचा या भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पे, भारत का बोस्टन किसे कहा है, तो अहमदाबाद को बोस्टन कहा गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे, गोल्डन सिटी, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि वहाँ गोल्डन टेम्पल होने के कारण अमृतसर को गोल्डन सिटी भी कहा गया है, ठीक है।
तो यहाँ गोल्डन टेम्पल होने के कारण का है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा गया है। पवित्र नदी गंगा को कहा गया है। कुछ सामान्य प्रश्न भी इसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि कुछ सामान्य प्रश्न भी हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। बिहार का शोक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। वृद्ध नदी गोदावरी को कहा गया है। पश्चिम बंगाल का शोक, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा गया है। उसके बाद देखिए ताला नगरी अलीगढ़ यूपी को, जो यूपी के अंतर्गत है अलीगढ़, उसको ताला नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, यानी जहाँ पे 4 राजमार्ग आपस में कट करते हैं वो जगह चौराहा कहलाती है, तो ये कानपुर है। उसके बाद देखिए पेटा नगरी कहलाती है, वो आगरा, क्योंकि यहाँ पे फेमस है आगरा के पेठे। उसके बाद देखिए भारत का टॉलीवुड, यहाँ पे टॉलीवुड की बात कर रही है, वो है कोलकाता, यानी भारत का टॉलीवुड, जैसे कि अभी अपने ऊपर देखा था कि भारत का जो हॉलीवुड है वो मुंबई को कहा गया है, वैसे ही भारत का टॉलीवुड कहा गया है वो कोलकाता को कहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ध्यान रखें। उसके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन नगरी किसे कहा गया है? तो देहरादून, उत्तराखंड को वन, यहाँ पे वनों की अत्यधिकता होने के कारण देहरादून को वन नगरी कहा गया है। उसके बाद देखिए सूर्य नगरी जोधपुर को कहा गया है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे थोड़ी अत्यधिक होती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में एक सूखा इलाका होने के कारण वहाँ पे सूर्य किरणें अत्यधिक होती है। और इसको देखिए सूर्य नगरी होने के साथ साथ इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। ब्लू सिटी इसलिए कहते हैं, सूर्य की किरणों की के कारण, सूर्य की जो गर्मी है उससे बचने के कारण यहाँ पे सभी मकानों पे या फिर सभी मकानों की छतों या सभी दीवारों पे क्या है कि ब्लू कलर करवा दे, ताकि सूर्य का जो प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाए और सूर्य की जो गर्मी है वो कम महसूस हो, इसलिए उसको ब्लू सिटी भी कहते हैं या फिर सूर्य नगरी भी, सन सिटी भी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का गौरव, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ होगा और आपको सभी डिटेल्स इसमें मिल भी गई होगी। तो अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किस गढ़ को कहा गया? तो चित्तौड़गढ़ को कहा है। ये राजस्थान का वीरता के लिए जाने जाने वाला एक गढ़ है, जिसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।